मंगल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुण मृणमोऽसुधकेवली हरिदम्। सोलहवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। साधु पुरुषों के द्वारा ज्ञान दर्शन चारित्र की सेवा करनी चाहिए और वे ज्ञान दर्शन चारित्र एक आत्मा ही है, इस प्रकार की चर्चा 16 नंबर की गाथा में अपन ने देखी थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 210 पे गाथा क्रमांक 16। दंसरणानि चरितानि सेवितवाणि साहुणानित्यं तानि पुनर्जानतीर्णिवि अपाणं चेवणेच्छेदो चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। साधु पुरुष ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करते हैं और वे ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों एक आत्मा ही हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि एक आत्मा की ही सेवा अथवा एक आत्मा का ही सेवन सभी जीवों को करना चाहिए। पिछले कलश का निष्कर्ष भी यही था कि आत्मा को ही उपासना करनी है, चाहे साध्य भाव रूप से करें अथवा साधन भाव रूप से करें, लेकिन एक आत्मा की ही उपासना करने योग्य है। और वही चर्चा इस 16वीं नंबर की गाथा में ली जा रही है। साधु शब्द के ऊपर अपन ने बहुत चर्चा की थी। यहाँ साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष है अथवा भद्र मिथ्या दृष्टि जीव, कि जो इस बात को समझना चाहते हैं, समझने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अभी तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे अज्ञानी जीवों को ये बात समझाई जा रही है, अथवा साधु पुरुष जो है, सज्जन पुरुष है, उनको ये बात समझाई जा रही है। मात्र साधु शब्द से जो साधु परमेश थी उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। दूसरा, जो ये ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये वास्तव में तीनों कैसे हैं? एक आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते हैं। आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने के कारण ये तीनों कैसे हैं? एक आत्मा ही है। कल अपन ने बहुत सारे उदाहरण इसको समझने के लिए देखे थे। जैसे मूल टीका में देवदत्त का उदाहरण दिया गया है। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है तो उसके जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वे देवदत्त ही कहलाते हैं। देवदत्त के अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वे आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं है। जैसे देवदत्त मान लीजिए किसी एग्जाम में फेल हुआ, तो देवदत्त का ज्ञान फेल हुआ कि देवदत्त फेल हुआ? तो देवदत्त फेल हुआ। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे कि डॉक्टर साहब मेरी पर्याय बीमार हो गई है, तो क्या इलाज करेंगे डॉक्टर साहब? कि भाई ये बुखार का इलाज तो बाद में हो जाएगा,
लेकिन पहले दूसरा इलाज करना आवश्यक है। पहले मानसिक इलाज करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि व्यवहार तो व्यवहार जैसा ही चलेगा। वहाँ पे भेद नहीं करेंगे कि पर्याय में बुखार आया है, पर्याय में ये हुआ है। पर्याय से युक्त वह द्रव्य ही बीमार पड़ा हुआ है। इलाज किसको कराना है? ये द्रव्य को कराना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये भी सत्य है कि निश्चय से द्रव्य में कभी भी कुछ होता नहीं है। जब भी द्रव्य में परिवर्तन देखा जाएगा तो पर्याय के नजरिए से ही उस द्रव्य में परिवर्तन देखा जा रहा है। लेकिन जब पर्याय के नजरिए से द्रव्य को देखा जा रहा है तो वो द्रव्य ही बीमार होता हुआ दिखाई देगा, द्रव्य में ही अशुद्धता दिखाई देगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने द्रव्य और पर्याय इनमें भेद नहीं है, इसी प्रकार द्रव्य और गुण इनमें भी भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीनों कैसे हैं? एक आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त भी और कुछ भी नहीं है। और जब समझाने के लिए आत्मा के भेद करके समझाया जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र, लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होती है तो एक अभेद अनुभूति ही होती है। एक सामान्यता पद शरीर के ऊपर भी इसको समझ सकते हैं। जैसे शरीर क्या है? शरीर क्या है? उद्गत परमाणु का पिंड है, लेकिन शरीर माने क्या? मनुष्य शरीर किसका नाम है? कि जिसके दो हाथ हो, दो पैर हो, दो आंखें हो, नाक हो, कान हो, इसका अर्थ है माने मनुष्य शरीर है। त्रिंच शरीर को अपन अलग तरह से परिभाषित करेंगे। मनुष्य शरीर दो हाथ, दो पैर, कान, नाक, हाथ हो, ये सब तो ये मनुष्य शरीर है। लेकिन जब इस शरीर की अनुभूति की जाती है तो क्या ये सोच सोच कर की जाती है कि अब मैं हाथों की अनुभूति करूंगा, अब पैरों की अनुभूति करूंगा? जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा शरीर है तो उस समय हमें एक एक सोचना पड़ता है। हाथों के बारे में सोचते हैं, पैरों के बारे में सोचते हैं, आंखों के बारे में सोचते हैं। जब समझाना होगा मनुष्य शरीर क्या होता है तब एक एक अवयव को समझाया जाएगा कि मनुष्य शरीर में दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक नाक होती है। लेकिन जब उस शरीर की अनुभूति की जाती है तो कोई भेद नहीं है। उस शरीर की एक अभेद अखंड अनुभूति होती है। और शरीर के किसी एक अवयव में चोट लगे तो चोट किसको लगती है? मुझे चोट लगी है। माने वहां एक शरीर की एक अभेद अखंड अनुभूति है कि वहां एक उंगली को चोट लग गई है, उसको चोट लग गई है, नहीं, मुझे चोट लगी है। अथवा इस शरीर के माध्यम से यदि कोई अच्छा कार्य किया जाए तो क्या कहते हैं? ये कार्य किसने किया? मान लीजिए आपने अपने हाथों से कोई एक अच्छा कार्य किया, किसी को दान दिया, तो आपने किसी अपने हाथों से दान दिया है। तो दान तो हाथों ने दिया, लेकिन कहते क्या है? मैंने दान दिया। क्यों? दान तो हाथों ने दिया है ना। वो अभेद अनुभूति है। शरीर और ये हाथ, ये दोनों अलग अलग नहीं है। शरीर के जितने अवयव हैं वे सब शरीर ही है, शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आत्मा में पाए जाने वाले अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण ये सब आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो फिर आपने भेद क्यों किए? भेद किए नहीं है, भेद करके समझाया है, भेदों के माध्यम से समझाया है। जैसे मनुष्य शरीर किसे कहते हैं? तो भाई इसमें दो हाथ, दो पैर आदि ये सारी चीजें होती है, उसे मनुष्य शरीर कहते हैं। तो हमने भेद किया है क्या शरीर में? शरीर तो तब भी एक अभेद अखंड ही है। समझाने के लिए अलग अलग हिस्से करके उसे समझाया जाता है। उसी तरह आत्मा में भी अनंत ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं और भेद करके उनको समझाया जाता है कि आत्मा किसे कहते हैं। लेकिन अनुभूति के काल में वह आत्मा एक अभेद अखंड रूप से ही अनुभव में आता है। यदि भेद रूप से अनुभव में आएगा तो अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, ध्यान की अवस्था संभव नहीं होगी। अन्य विकल्प तो बहुत दूर की बात है, शरीर संबंधी विकल्प हो, अन्य विकल्प हो, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, यदि ये विकल्प भी रहे तो आत्मा की अनुभूति होना संभव नहीं है, क्योंकि अनुभूति तो एक अभेद अखंड रूप से ही होगी, तो उसमें किसी प्रकार के विकल्प को गुंजाइश नहीं है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 215 पे टीका की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी, उसके बाद की चर्चा अपने को अब यहाँ से पढ़नी है। देखिए, जैसा कि उत्थानिका के कलश में कहा था कि मिला तीसरा पैराग्राफ, जैसा कि उत्थानिका कलश में कहा था कि एक ज्ञान घन आत्मा नित्यम एक एष ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम, कि इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की ही नित्य उपासना करो। ठीक उसी प्रकार टीका के अंत में भी यही निष्कर्ष निकाला है कि तत् आत्मा एक एव उपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते, कि एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, यह स्वतः ही सिद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र को सेवन की बात की गई और ज्ञान दर्शन चारित्र एक आत्मा ही है, तो अपने आप ये निष्कर्ष निकल गया कि एक आत्मा की ही सेवा करनी है, एक आत्मा की ही उपासना करनी योग्य है। साध्य भाव और साधक भाव की उपासना की चर्चा कलश की व्याख्या करते समय विस्तार से की जा चुकी है, अतः उस संदर्भ में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। कोई टीका में भी यहाँ पे चर्चा आई थी साध्य भाव और साधक भाव की, लेकिन वो चर्चा पर पूरी कलश के समय कर ही चुके हैं। टीका में निश्चय व्यवहार की संधि स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्वयं अंतर में तो यह निश्चय करे कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, परंतु दूसरों को समझाते समय व्यवहार ने से ऐसा समझावे कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक आत्मा ही है, आत्मा की ही पर्याय है, अन्य वस्तु नहीं। उक्त कथन में प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है, तो फिर स्वयं के समझाने में और दूसरों को समझाने में यह अंतर क्यों हो? क्या यह ऐसी बात नहीं हुई कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और? यानी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई दो भेद आप क्यों कर रहे हो? जब स्वयं को समझना हो तो हम आत्मा समझे और दूसरों को समझाना हो तो ज्ञान दर्शन चारित्र समझे। समझाने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा, और समझने के लिए ये तीनों एक ही है, आत्मा ही है, आत्मा की उपासना करनी है। तो ये अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं? तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। समाधान नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जब तक भेद करके ना समझाया जाए तब तक अबोध शिष्य की समझ में बात आती नहीं है। यद्यपि इस बात को 8वीं गाथा में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है, तथापि यहाँ भी संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। जब ज्ञान गुण आत्म सन्मुख होकर आत्मा का अनुभव करता है, तब आत्मा को जानने रूप ज्ञान का जो निर्मल परिणमन होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसी समय आत्म सन्मुखता की दशा में ही श्रद्धा गुण परमे से एकत्व ममत्व तोड़कर शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा में जो अपनापन स्थापित करता है, श्रद्धा गुण का वह आत्माश्रित निर्मल परिणमन सम्यक दर्शन कहलाता है। उसी समय जो आत्मा में ही उपयोग केंद्रित होता है, आत्मा में ही ध्यान का ध्येय बनता है और चारित्र गुण में अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप निर्मलता प्रकट होती है, वह सम्यक चारित्र का अंश है। दर्शन ज्ञान चारित्र की यह प्रकटता ही दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना कही जाती है, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहा जाता है, और यही आत्मा की उपासना है, आत्मा का सेवन है। यदि अज्ञानी को यही कहते रहें कि आत्मा का सेवन करो, आत्मा की उपासना करो, तो उसकी समझ में कुछ भी आए अतः कुछ भी ना आए, अतः उसे व्यवहार से समझाते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करो, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ता है। अतः यह ठीक ही कहा गया है, स्वयं तो यह निश्चय करे कि शुद्ध नय का विषयभूत एक भगवान आत्मा ही उपास्य है, पर शिष्यों को व्यवहार से यह समझावे कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। क्या पूरी चर्चा ख्याल में आए? मात्र अपेक्षाकृत भेद है और मजबूरी है कि समझाने के लिए भेद करना ही पड़ता है,
बिना भेद किए यदि समझाएंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। यदि एक आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो आत्मा समझ में आने वाला नहीं है। अब जैसे यदि रसगुल्ले का ज्ञान ना हो और उसे यदि रसगुल्ला रसगुल्ला कहते रहो तो उसे कुछ समझ में आने वाला है क्या? तो उसे भेद करके समझाना पड़ेगा कि रसगुल्ला कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जब एक एक बात उसको बताई जाएगी तब जाकर के उसे समझ में आएगा कि वो रसगुल्ला किसे कहते हैं। उसी तरह यदि आत्मा आत्मा कहते रहे तो आत्मा समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए भेद करके समझाना पड़ेगा कि आत्मा में क्या क्या पाया जाता है। ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र पाया जाता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो अनुभव कर सकता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जब इस प्रकार से भेद करके समझाया जाता है तब उस अज्ञानी जीव को आत्मा समझ में आ सकता है। और जब अनुभव की बात होगी तो कि अनुभव में आपको किसी को समझाना नहीं है। अनुभव तो ये पर्सनल चीज है, अपनी चीज है, अपने को करना है, अपना अनुभव करना है। तो इसमें किसी अन्य को समझाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ही समझ ही चुका हूँ कि ये ज्ञान दर्शन स्वरूपी एक भगवान आत्मा ही, एक ज्ञायक भाव ही मैं। तो इसलिए उस अनुभव के काल में व्यवहार नहीं की आवश्यकता नहीं है। उस अनुभव के काल में तो शुद्ध निश्चय का जो विषयभूत भगवान आत्मा है वही दृष्टि का विषय बनता है। तो इसीलिए अनुभव के काल में तो एक आत्मा ही उपास्य है और शिष्यों को समझाने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करो, ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना करो, इस प्रकार से समझाया जाता है। जैसे सातवीं गाथा की टीका में भी अपन ने एक उदाहरण देखा था। जैसे नाचार्य की टीका में उदाहरण आया था, अग्नि का उदाहरण आया था। 3 नाम अग्नि के कहे जाते हैं। क्या क्या नाम है अग्नि के? नहीं, वो तो अलग उदाहरण था। अग्नि के 3 नाम अपने देखे थे। क्या क्या थे? दाहक, पाचक और एक और नाम प्रकाशक। बहुत बढ़िया। दाहक, पाचक और प्रकाशक। अग्नि कैसी होती है? दाहक है, जलाने वाली होती है। पाचक माने भोजन आदि को पकाने में काम आती, तो पाचक होती है। और प्रकाशित करने वाली होती है तो प्रकाशक। तो ये 3 विशेषताएं हैं, दाहक, पाचक और प्रकाशक। तो दाहक वाली अग्नि अलग होती होगी, पाचक वाली अग्नि अलग होती होगी और प्रकाशक वाली अग्नि अलग होती होगी। अच्छा, तो एक अग्नि में ये तीनों विशेषताएं अलग अलग समय में होती होंगी, एक साथ ही होती है। समझाने के लिए ये अलग अलग नाम हैं। आपको भोजन पकाना हो तो हम अग्नि को क्या कहेंगे? पाचक कहेंगे। आपको प्रकाश चाहिए तो उसी अग्नि को क्या कहा जाएगा? प्रकाशक कहा जाएगा। आपको कोई वस्तु जलानी है तो उसी समय अग्नि को क्या कहा जाएगा? दाहक कहा जाएगा। अग्नि कितनी है? अग्नि तो एक ही है। एक ही अग्नि को 3 अलग अलग विशेषताओं से समझाया जाता है और ये विशेषताएं अग्नि में है। तीनों विशेषताएं अग्नि में है। वह दाहक भी है, पाचक भी है, प्रकाशक भी है। लेकिन ये विशेषताएं अग्नि से अलग कहीं पाई नहीं जाती हैं और ये तीनों विशेषताएं ही अग्नि है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र इनके माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र में एक आत्मा ही है। ठीक है, चलिए। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, अतः एक सो निश्चय और अनेक सो व्यवहार। निश्चय व्यवहार की उक्त परिभाषाओं के अनुसार यहाँ अभेद एक आत्मा के सेवन को निश्चय और उसके भेद रूप दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन को व्यवहार कहा गया है। ध्यान रहे, अभेद को एक और अमेचक भी कहा जाता है और भेद को अनेक और मेचक भी कहा जाता है। अब मेचक और अमेचक शब्द क्यों आए? आगे कलश आने वाले हैं, उसमें मेचक अमेचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी मेचक और अमेचक का अर्थ यहीं पे खोल दिया है। इस प्रकार अभेद, अमेचक
एकाकार आत्मा की आराधना निश्चय आराधना है और भेद मेचक और अनेकाकार आत्मा की आराधना व्यवहार आराधना है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन है, अतः अनेक है, अनेकाकार है, मेचक है, भेद है, अतः इनकी उपासना को व्यवहार उपासना कहा जाता है। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा एक है, एकाकार है, अभेद है, अमेचक है, अतः उसकी उपासना को निश्चय उपासना कहा गया है। ठीक, माने जैसे निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन अपन समझते हैं, निश्चय रत्नात्रय व्यवहार रत्नात्रय जिस प्रकार अपन समझते हैं, उसी तरह निश्चय उपासना और व्यवहार उपासना। तो एक अभेद अखंड आत्मा की उपासना करना ये निश्चय उपासना है। और जहाँ भेद खड़े हुए ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना, चूंकि यहाँ भेद खड़े हो गए हैं इसलिए इसे व्यवहार उपासना कहा गया है। यहाँ अनेकाकार होना मेचक होना ही अशुद्धि है, मलिनता है, और एकाकार होना अमेचक होना ही शुद्धि है, निर्मलता है। अतः एक आत्मा की उपासना शुद्ध नय है और दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना अशुद्ध नय है। यहाँ इससे अधिक और कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ भी जो मलिनता और निर्मलता की बात है, तो यहाँ मलिनता माने वो राग द्वेष वाली मलिनता नहीं है। यहाँ मलिनता माने जहाँ भेद, जहाँ द्वैत खड़ा होता है वहाँ अशुद्धता होती ही होती है, यहाँ वो वाली अशुद्धता है। तो द्वैत खड़ा हुआ इसलिए अनेकाकार है, इसलिए व्यवहार नय का विषय, और जहाँ एक निश्चय आत्मा की चर्चा की तो वहाँ एक अभेद होने के कारण उसे निश्चय देह का विषय लिया गया है। प्रश्न, जब आत्मा की आराधना और दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना एक ही बात है, तो फिर दोनों में से एक को शुद्ध कहना और दूसरे को अशुद्ध कहना कहाँ तक उचित है? कि भाई आप ही कह रहे हो कि ज्ञान दर्शन चारित्र और आत्मा सब एक ही है, कोई अलग अलग तो है नहीं, तो फिर ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना को अशुद्ध कहना और एक को शुद्ध कहना ये कहाँ तक उचित है? उत्तर, अरे भाई इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि यहाँ अभेद को शुद्धि और भेद को अशुद्धि कहना ही अभीष्ट है। मानी यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का तात्पर्य क्या है? अभेद सो शुद्ध और भेद सो अशुद्ध। जहाँ अभेद है वो शुद्ध है और जहाँ भेद खड़े हुए उसका नाम अशुद्धता है। बस इससे अधिक और कोई प्रयोजन यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि भेद के लक्ष्य से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। भेद को अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं और अभेद के लक्ष्य से विकल्पों का शमन होकर निर्विकल्प दशा उत्पन्न होती है। आत्मा का अनुभव निर्विकल्प दशा में ही होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति भी निर्विकल्प दशा में ही होती है। हाँ, उनकी सत्ता विकल्पात्मक दशा में भी रह सकती है, पर उत्पत्ति विकल्पात्मक दशा में नहीं हो सकती है। क्या? सीधी सी बात है, जहाँ भेदों पे लक्ष्य जाएगा वहाँ विकल्प उत्पन्न होंगे, विकल्प उत्पन्न होंगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए भेदों को अशुद्ध कहा जा रहा है। आत्मा की अनुभूति नहीं होना यही अशुद्धता है, और चूंकि भेदों के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है इसीलिए उसको अशुद्ध कहा जा रहा है। और अभेद एक आत्मा जहाँ अभेद है, एक एकत्व है, तो एकत्व के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा। इसीलिए आत्मा की अनुभूति उसमें हो सकती है, इसलिए उसे क्या कहा? शुद्ध कहा गया है। इसके अलावा शुद्ध और अशुद्धता की यहाँ और कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए उक्त संदर्भ में स्वामी जी क्या कहते हैं। देखिए, अभेद कथन से व्यवहारी जन समझ नहीं सकते, इससे उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करके व्यवहार से समझाया है कि साधु पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें। भगवान आत्मा निश्चय है तो उसकी अपेक्षा दर्शन ज्ञान चारित्र इस प्रकार तीन का सेवन करना व्यवहार है, मेचकपन है, मलिनपन है, अनेकपन है। दर्शन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, चारित्र स्वभाव इत्यादि अनेक स्वभाव हो जाते हैं, इस कारण यह व्यवहार है। वही चर्चा आ रही है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ज्ञायक भाव
ज्ञायिक स्वभाव एक रूप है, उस एक का सेवन करने से पर्याय तीन हो जाती हैं, अनेक स्वभाव स्वरूप हो जाती है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का भिन्न भिन्न स्वभाव है। दर्शन का प्रतीति रूप स्वभाव, ज्ञान का जानने रूप स्वभाव और चारित्र का शांति व वीतराग रूप स्वभाव है। एक रूप ज्ञायिक स्वभाव भी भगवान आत्मा की सेवा करने से अनेक रूप स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती हैं। इस अनेक रूप स्वभाव पर्यायों की सेवा करो, यह तो व्यवहार से उपदेश दिया है। इससे सिद्ध तो यही होता है कि दृष्टि में सेवन करने योग्य तो एक आत्मा ही है। कहने का तात्पर्य, जब एक स्वभाव का लक्ष्य होता है तो पर्याय में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं। तो ये पर्याय में प्रकट पने की बात है। अनेक रूप से पर्याय प्रकट होती है, एक एक गुण की अलग अलग पर्याय प्रकट होगी, लेकिन इन सब अनंत गुण पर्यायों का एक अखंड समूह रूप जो ज्ञायिक भाव है, लक्ष्य करने की प्रेरणा उस ज्ञायिक भाव की है कि उस ज्ञायिक भाव के लक्ष्य करने से ये सारी पर्याय प्रकट होती हैं। तो अब जो अज्ञानी जन है उनको समझाने के लिए जो प्रकट चीज है उससे अप्रगट तक ले जाया जाता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र चूंकि प्रकट है, तो उस प्रकट चीज से ही जो अप्रगट है ऐसा आत्मा उस तक ले जाते हैं। अब आचार्य अमृतचंद्र देव चार कलशों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि प्रमाण और नयों से आत्मा की उक्त संदर्भ में क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे चार कलश आने वाले हैं, उनमें से जो तीन कलश हैं वो तो जो ये विषय आया है उसका एक प्रकार से निष्कर्ष है, निचोड़ है, और 19वें नंबर का कलश जो अगली गाथा आने वाली है उसकी उत्थानी का स्वरूप रहेगी। चलिए, तीन कलश अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, 16, 17 और 18 नंबर के कलश, ये अपन तीन एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि विषय पूरा कनेक्टेड है। 19वें नंबर के कलश की चर्चा अपन बाद में करेंगे। इन कलशों का पाठ अपन पहले करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रे त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रे त्रिभिः परिणतस्ततः। देखिए, जो सा है वो पहले अपन ले लेंगे, दर्शन ज्ञान चारित्रैश, तो सा इसमें आ जाएगा, और फिर त्रिभी परिणतत्वतः। ठीक, चलिए। दर्शन ज्ञान चारित्रैश त्रिभी परिणतत्वतः। एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषेककः। सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वात् मेचकः। हरि यह एक निज परमात्मा है, अमेचक बस स्वयं से। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नए व्यवहार से त्रैरूपता धारण करे सद्ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसीलिए मेचक कहा है।
यद्यपि व्यवहार से, किंतु अमेचक नहीं है। अमेचक परमार्थ से प्रगट एक है भूतार्थ से, है शुद्ध एकाकार पर से भिन्न है परमार्थ से। अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या? बस करो अब इन विकल्पों से, तुम्हें इनसे साध्य क्या? वो साध्य सिद्धि एक बस सद ज्ञान दर्शन चरण से, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र्य तृत्वाद एकत्वतः स्वयं मेचको अमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। कि आत्मा प्रमाणतः माने प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? मेचको अमेचकश्चापि, कि मेचक भी है और अमेचक भी। एक एक कलश में एक एक नई की चर्चा है। पहले जो 16वें नंबर का कलश है इसमें प्रमाण की चर्चा है, प्रमाण से आत्मा कैसा है। 17वें नंबर के कलश में व्यवहार नय की चर्चा है, व्यवहार से आत्मा कैसा है। और 18वें कलश में निश्चय नय से आत्मा कैसा है। तो पहले सबसे पहले प्रमाण से आत्मा कैसा है, तो प्रमाण से आत्मा मेचक भी है और अमेचक भी है। क्यों? दर्शन ज्ञान चारित्र त्रित्वाद, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों के होने के कारण, इन तीन रूप के भेद रूप होने के कारण आत्मा कैसा है? मेचक है। मेचक माने भेद रूप, अमेचक माने अभेद रूप। तो ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद होने के कारण आत्मा कैसा है? मेचक है। और एकत्वतः स्वयं समम, और एकत्व होने के कारण ज्ञान दर्शन चारित्र में होने पर भी आत्मा कितना है? एक होने के कारण आत्मा कैसा है? अमेचक है। तो प्रमाण से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? मेचक भी है और अमेचक भी है। अब अगला कलश है दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिवी परिणततः, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन रूप से परिणत होने के कारण एकोपि त्रिस्वभावत्वाद व्यवहारेण मेचकः, कि एक होने पर भी ये तीन रूप परिणत होता है। एकोपि माने एक होने पर भी, आत्मा एक होने पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन रूप परिणत होता है। इसीलिए व्यवहारेण मेचकः, कि व्यवहार नय से आत्मा कैसा है? मेचक है। अब देखिए, आत्मा शब्द का प्रयोग मात्र 16वें नंबर के कलश में किया है, लेकिन ये आत्मा का जो अर्थ है वो बाकी के सभी कलशों में घटित कर लेगा कि प्रमाण से आत्मा मेचक भी है, अमेचक भी। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र के कारण मेचक है और इन तीन रूप होता हुआ भी एक है, इसलिए अमेचक है। व्यवहार नय से कैसा है? व्यवहार नय से आत्मा एकोपि, एक होने पर भी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप से परिणत होता है, इसीलिए आत्मा कैसा है? व्यवहार नय से मेचक ही है। ख्याल में आया? अब 18वें नंबर के कलश में निश्चय नय से बात लेंगे। निश्चय नय से आत्मा कैसा है? परमार्थी तू, परमार्थ से तो व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषः, माने व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषः, माने ज्ञान दर्शन चारित्र में तीनों में यदि व्यक्त रूप से देखें तो क्या पाया जाता है? एक ज्ञातृत्व भाव ही पाया जाता है। व्यक्त पने से माने प्रगट रूप से एक ज्योति, एक ज्ञायक भाव ही उसमें प्रगट है। तो व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषः, ज्योतिषे को कह सर्व भावांतर ध्वंसी, तो उस एक ज्ञातृत्व भाव में सर्व भावांतर ध्वंसी, कि जितने अन्य भावांतर है माने अनंत गुण पर्याय हैं, वे सब उन सब भावांतरों को अथवा भेदों को ध्वंस करने वाला है। ध्वंस करने वाला है माने
अपने अंदर ही लीन करने वाला है, समाहित करने वाला है। जैसे एक आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत गुण पर्याय होती है, तो द्रव्य क्या करता है कि उन अनंत गुण पर्याय को अपने अंदर ही लीन करता है। वे अनंत गुण पर्याय एक द्रव्य में ही लीन हो जाती है। तो यहाँ पे ध्वंस करने का अर्थ नष्ट कर देना नहीं है। ध्वंस कर देना माने वो अनंत गुण पर्याय उस एक द्रव्य स्वभाव में ही लीन हो जाती है। तो सर्व भावांतर ध्वंसी कि समस्त गुण पर्यायों को अथवा समस्त भावांतरों को अपने अंदर ही लीन करने का जिसका स्वभाव है, तो ऐसे स्वभावत्वाद अमेचकः कि आत्मा कैसा है, अमेचक है, कि एक ज्ञातृत्व भाव में सभी भावांतर लीन हो जाते हैं। तो ऐसा स्वभाव होने के कारण आत्मा परमार्थ से अर्थात निश्चय से कैसा है, अमेचक ही है। तो तीनों अपेक्षा यहाँ पे स्पष्ट की, प्रमाण की अपेक्षा भी स्पष्ट की, व्यवहार की अपेक्षा भी स्पष्ट की और निश्चय की अपेक्षा भी स्पष्ट की है। अब एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है, ये बात तो ज्ञान दर्शन चार्ज की चल रही थी, भेद अभेद की चल रही थी, ये मेचक अमेचक बीच में कहां से आ गए हैं? ये मेचक और अमेचक का क्या अर्थ है? माने ये विषय पीछे से कनेक्टेड है या नहीं है? क्योंकि अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ अलग ही चर्चा चल रही है, गाथा में और कुछ और पढ़ के आए हैं और या कलशों में कुछ और पढ़ रहे हैं। कि यहाँ मेचक और अमेचक का अर्थ समझना आवश्यक है। मेचक का अर्थ होता है भेद रूप और अमेचक का अर्थ होता है अभेद रूप। बनारसी दास जी इसका हालांकि शुद्ध और अशुद्ध रूप से भी अर्थ करते हैं। माने मेचक माने मलिनता और अमेचक माने शुद्धता, लेकिन मूल जो यहाँ पे मेचक और अमेचक का अर्थ है वो है भेद और अभेद। अमेचक माने अभेद, मेचक माने भेद। तो यहाँ पे यही चर्चा की जा रही है कि आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है, इस पे ही विचार किया जा रहा है। गाथा में तो हम इस निष्कर्ष पर निकले कि ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों कैसे हैं, आत्मा ही है। तो कुछ प्रश्न शेष रह गए थे कि यदि ये सब आत्मा ही है तो फिर ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद ही क्यों करते हो, और यदि ये भेद हो जाते हैं तो फिर ये तीनों एक ही कैसे हुए? पॉइंट पकड़ में आया? यदि ये एक ही है तो फिर आप तीन रूप कहते कैसे हो? आप ही तो कह रहे हो ज्ञान दर्शन और चारित्र, तो ये कितने हुए? तीन हो गए। जब तीन हो गए तो फिर आप इनको एक कैसे कहते हो? तो इसीलिए फिर कलशों के माध्यम से उस पूरे विषय को और स्पष्ट किया गया कि मात्र अपेक्षा भेद है। प्रमाण से जब हम देखते हैं तो वही आत्मा कैसा है, मेचक भी है अमेचक भी है, भेद रूप भी है अभेद रूपे भी है। ठीक है, ये प्रमाण की दृष्टि है। जब हम व्यवहार नए से देखते हैं तो आत्मा में भेद ही दिखाई देते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद दिखाई देते हैं। फिर वहां आत्मा अभेद अमेचक दिखाई देता नहीं। व्यवहार नए से आत्मा कैसा दिखाई देगा, भेद रूप ही दिखाई देगा। और जब निश्चय नए से हम देखते हैं तो आत्मा अभेद ही दिखाई देता है, अमेचक ही दिखाई देता है। तो ये जो तीन भेद हो गए हैं या आत्मा को तब भी एक कहा जा रहा है, ये मात्र अपेक्षा भेद है। मूलतः तो आत्मा एक ही है। समझाने की दृष्टि से उस एक आत्मा में अनेक प्रकार के भेद किए जाते हैं, तो ये मात्र अपेक्षा भेद है। वस्तु में इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, बात ख्याल में आई पूरी? चलिए, एक सामान्य अर्थ अभी अपन ने इन कलशों का देखा है। अनुशीलन में जो इनका और अर्थ किया गया है उसको अपन कल पढ़ेंगे, अभी समय भी अपना हो गया है। हिंदी में जो अर्थ जो हरिगीत लिखे हैं उससे भी अपन एक बार अर्थ समझते हुए फिर अनुशीलन से इसका अर्थ अपन और विस्तार में देखेंगे।
गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। दुर्लभ नाम से तन पायो, माया ममता में बिसरायो। अपनी सूरतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। सम्यक घूमा तनधारी, अपने को पहचाने पुजारी। सतगुरु की मानो सुमतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बत्तियाँ। ज्ञान के ज्ञान से तुझे रुका